गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजडम क्लास पे। मैं प्रकाश सर आज आप लोग को बताऊंगा फिजिक्स। और फिजिक्स में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर का मैंने पिछला 3 वीडियो बताया था। पहला वीडियो में कैपेसिटर के बारे में समझाया, दूसरा वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और फिर मैंने जो तीसरा वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कैपेसिटर निकालना किसे किसका होता है, किसी तरह का कैपेसिटर आपको निकालना होता है। तो मैंने बताया था कैपेसिटर 3 तरह का होता है। एक आपका होता है सिलेंड्रिकल, एक होता है स्फेरिकल, और एक आपका होता है पैरेलल। तो सिलेंड्रिकल का मैंने निकाल दिया था कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, क्या है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल है, तो उसका हम लोग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग कर रखा है, और यहाँ पे मैंने हेडिंग क्या कर रखा है, ऑब्टेन कैपेसिटी ऑफ ए कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, या इसी को आप क्या बोल सकते हो, कंडेंसर। क्या बोल सकते हो, कंडेंसर, है ना। कल पहले जो मैंने बताया था उसे मैंने क्या बताया था, जो पंखा में होता है ना सिलेंड्रिकल, पंखा में देखना कंडेंसर लगा होता है। पंखा में क्या होता है आपका लगा हुआ, ये होता है सिलेंड्रिकल। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। इसका मैंने आप लोगों को कल निकाल के दिखाया था कैपेसिटी कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है ना, रिंग टाइप का है, अगर वो रिंग है तो उसका हम लोग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, है ना। इसका मैंने पहले आप लोगों को समझा रखा है ना, याद कीजिए। कल का पहले वीडियो में बताया था। अगर नहीं आपको लोग को पता है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके पहले आप लोग उसे देखें समझे और फिर आप लोग इस पे आए। तो चलिए हम लोग इसमें निकालेंगे केवल और केवल स्फेरिकल। स्फेरिकल के लिए मैं पहले फिगर बना लेता हूँ और फिर हम लोग आगे उस पर बात करेंगे। इसमें हम दो बताएंगे, एक तो बताया स्फेरिकल कैपेसिटर का, और एक बताएंगे स्फेरिकल कंडक्टर अगर दिया है तब उसका कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। वो छोटा सा है, ये भी छोटा सा, ये ज्यादा लंबा नहीं है, ये भी छोटा है, लेकिन कभी कभी ये भी 5 मार्क्स मतलब 5 नंबर का आपसे पूछ देता है, और वो जो छोटा वाला है वो आपका 2 मार्क्स का पूछता है। चलिए पहले बड़ा वाला देखते हैं हम लोग। पहले फिगर बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक छोटा स्फीयर हो गया, है ना, और इसके बाहर क्या रहेगा, एक बड़ा स्फीयर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। सेंटर इसका मान लीजिए O है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है, R2 हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो आउटर सरफेस है ना, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। क्या आपका है, पॉजिटिव चार्ज है। आउटर सरफेस मतलब आउटर स्फीयर का जो आउटर सरफेस है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और आउटर स्फीयर का जो इनर सरफेस है, कौन सरफेस, इनर सरफेस, वो क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। वो कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इनर सरफेस क्या आपका, नेगेटिव चार्ज है। और फिर इनर स्फीयर का जो आउटर सरफेस है वो क्या आपका पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। और इनर स्फीयर का मतलब इनर जो गोला है, अंदर वाला जो गोला है, उसका जो इनर सरफेस है वो भी क्या आपका पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। जिसके अंदर आइसोलेट चार्ज दिया गया है ना, या आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म चार्ज दिया गया है, वह चार्ज क्या आपका क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है, क्यू चार्ज। इसका जो आउटर सरफेस है वो आपका क्या है, अर्थिंग है। क्या है, अर्थिंग। ये क्या हो गया आपका, अर्थिंग हो गया। क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। क्या हो गया, अर्थिंग। यानी कि आउटर स्फीयर का जो आउटर पार्ट है वो क्या आपका अर्थिंग है। क्या है, अर्थिंग है। पहले क्या करेंगे आप लोग, फिगर तो बना लीजिएगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन क्या करना है पहले सुन लीजिए। लिखेंगे यहाँ पे कि मान लिया R1 तथा R2 त्रिज्या वाला, R1 तथा R2 त्रिज्या वाला दो स्फीयर है। दो क्या है, स्फीयर है। दो क्या है, स्फीयर है, जिसका केंद्र क्या है, O है। जिसका केंद्र क्या है, O है। फिर लिखेंगे बाहरी स्फीयर का जो आउटर पार्ट है, मतलब बाहर का जो पार्ट है, बाहरी स्फीयर का जो बाहरी पार्ट है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या है, अर्थिंग है। क्या है, अर्थिंग है। और जो फिर लिखेंगे बाहरी स्फीयर का जो अंदर का भाग है वो उसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फिर लिखेंगे हम लोग कि अंदर वाला जो स्फीयर है वो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। वो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आप खाली बाहर में इंडिकेट करो, अंदर में नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली बाहर से इंडिकेट कर दो। वो क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है। इसका आउटर स्फीयर भी पॉजिटिव, इनर स्फीयर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले फिगर बना के इतना बार जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो आपने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे जो होता है एक इनर प्लेट है, क्या है, आउटर प्लेट है। इसको हम स्फेरिकल प्लेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल प्लेट। यहाँ पे अगर आपको कैपेसिटर नहीं देता क्या दे देगा, प्लेट, स्फेरिकल प्लेट, एक ही बात है। अगर बोल देंगे स्फेरिकल प्लेट क्या निकालिए, है ना, तब भी हम लोग किसका निकालेंगे, यही निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो
इनर वाला सरफेस स्फीयर है उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग प्लेट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कलेक्टिंग प्लेट। मैं ये भी बता दूं आप लोग को, इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग प्लेट। इस पे चार्ज कलेक्ट होता है। और ये जो आप आउटर स्फीयर देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग प्लेट। क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग प्लेट। इसे क्या बोलेंगे? कंडेंसिंग प्लेट। एक बार फिर से सुनेंगे, जो इनर वाला स्फीयर है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग प्लेट, और जो आउटर वाला स्फीयर उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग प्लेट। और यही कंडेंसिंग प्लेट आपका क्या? अर्थिंग है। क्या है आपका? अर्थिंग। अर्थिंग समझते हो ना जी? अर्थिंग जो घर में हम लोग पहले क्या होता था ना कि पॉल के जो पॉल होता था, पॉल समझते हो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से हम लोग वायर खींच के लाते हैं, वहां से सिंगल वायर आता था। मतलब एक वायर वहां से लेके आए और एक वायर जो होता था, एक तार जो होता था, वह घर के अंदर डालते थे, उसको बोलते थे अर्थिंग। ठीक है, यहीं पे क्या है आपका? अर्थिंग है। ये क्या है आपका? अर्थिंग। अर्थिंग है जिसको किसको बनाते हैं हम लोग? आउटर स्फीयर को। जो आउटर स्फीयर है ना, या आउटर प्लेट आप इसको बोल सकते हो, बाहरी प्लेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग प्लेट। क्या बोलते हैं? कंडेंसिंग प्लेट। अब हम आप लोग ध्यान देंगे, इसको हम बहुत इजी मेथड से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस नहीं घेरा है, यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस का यूज नहीं करेंगे, एकदम इजी मेथड से बनाएंगे। हम लोग बस पढ़े थे वी नो दैट V इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था ड्यू टू सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R होता है। याद आ रहा है? ये आप जानते हो ना, है ना? तो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ दो प्लेट है ना, ड्यू टू, पहले बात करते हैं कंडेंसिंग प्लेट के लिए, या कलेक्टिंग के भी कर सकते हो। ड्यू टू कलेक्टिंग प्लेट, किसी को आगे पीछे को क्या दिक्कत है? ड्यू टू कलेक्टिंग प्लेट, तो V1 इसको कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कलेक्टिंग पे क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, तो Q बाय क्या होगा? R1। रेडियस क्या है इसका? R1। इसको कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडेंसिंग प्लेट। किस प्लेट के लिए? कंडेंसिंग प्लेट के लिए, है ना? इसके लिए हम लोग V2 यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? और इसके लिए क्या चार्ज है? -Q है। चार्ज तो सेम है, यूनिफॉर्म चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब अपोजिट मतलब कहने का पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? नेगेटिव है। तो दूसरा के लिए बात करें तो -Q बटे में R2। ये किसी के लिए हो गया? कंडेंसिंग प्लेट के लिए। अब माइनस को थोड़ा सा आगे कर दीजिए, जहां से V2 इक्वल टू क्या होगा? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R2। इसको करेंगे इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे निकालेंगे टोटल पोटेंशियल, है ना? तो V इक्वल टू क्या होगा आपका? V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1, और इसका माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखो, यहाँ पे नेगेटिव लिखो, एक ही बात है। Q बटे R2, ठीक है? अब जो कॉमन हो रहा है कॉमन लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ठीक है? Q भी कॉमन हो रहा है, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 1/R1 प्लस माइनस माइनस 1/R2, ठीक है? यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब मैं फिगर का, अब हम लोगों को जरूरत नहीं है, फिगर को हम मिटा देता हूँ, ठीक है? नहीं तो आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके मैं इधर ही मिटा देता हूँ, ठीक है? पहले लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा। ऊपर से मैं मिटा देता हूँ। इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट मैंने बताया आप लोगों को, है ना? गॉसियन सरफेस हम लोग घेरेंगे नहीं, बिना गॉसियन सरफेस घेरे हुए भी प्रूफ कर सकते हैं, उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग जरा ट्राई कीजिएगा, अगर आप गॉसियन सरफेस नहीं घेरते तो तभी डायरेक्ट भी प्रूफ हो जाएगा। जैसे मैंने सिलिंड्रिकल का बताया था ना, बेलनाकार वाला, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय 2.303 log B बाय A चाहे R2 बटे R1, वो भी आ जाएगा। प्रूफ करना सिलिंड्रिकल वाला आप लोग खुद से करना होगा। चलिए V इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो बोले एलसीएम होगा R1 इंटू R2, तो R1 से कैंसिल, तो यहाँ बचेगा R2 माइनस R1, ठीक है? इसको के लिए इक्वेशन थर्ड। अब देखिए मैंने आप लोग क्या बताया था, we know that Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V, ये ना होता है। अब चलिए Q C, V का वैल्यू ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q इंटू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू R2। चलिए Q से Q क्या हो गया? कैंसल। अब बचा यहाँ 1, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका? C इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 बटे में R2 इंटू R1 कर दीजिए, अच्छा रहेगा। R2 माइनस R1 बटे में R2 इंटू R1।
अब देखिए सी इधर गुना में जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 1/c इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 ऊपर जाएगा, सॉरी r2 माइनस r1 बटे में r2 इंटू r1 हो गया। अब फिर आगे देखिए आप लोग थोड़ा सा, अब देखिए बटा में सी है ना, तो बटा में से जब ऊपर ले जाएंगे तो इधर भी पलटेंगे उधर भी पलटेंगे, दोनों तरफ पलट देंगे, तो पलटते हैं फटाफट दोनों तरफ हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से पलटेंगे तो सी ऊपर जाएगा, तो सी ऊपर गया, ये भी ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऊपर जाएगा r2 इंटू r1 बटे में r2 माइनस r1। दिस इज रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ ए कंसेंट्रिक प्लेट या स्फीयर, या आप बोल सकते हो कंसेंट्रिक कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर या कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडेंसर, जो बोलना है सो बोलिए। तो यहाँ तक आप लोग को आना पड़ेगा, तो पहले आप लोग जल्दी से यहाँ तक आ जाइए। चलिए यहाँ तो आपने लिख लिया, क्या देखा आपने, जो स्फेरिकल कंडेंसर होता है उसके लिए अगर निकाला तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 माइनस r1 बटे में r2 इंटू r1 बटे में r2 माइनस r1, ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए अगर जो स्फीयर दे रहा है वो स्फीयर अगर आपको r2 r1 न देकर क्या दे दे, a और b दे दे, क्या दे दे आपका a और b दे दे, तो a और b में अगर दे दे आपको, तो a और b में जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेडियस जो मैंने बना था ना वो r2 r1 माना था, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसको a दे देगा, इसको क्या दे देगा b दे देगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे देता है। तो कुछ नहीं करना है, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, b इंटू a बटे में b माइनस a, ये कर देना, एक ही बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इसका ऑर्डर पार्ट क्या है आपका अर्थिंग है, क्या है आपका अर्थिंग है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई स्फेरिकल कंडेंसर है, कोई क्या है स्फेरिकल कंडेंसर है ना, जिसका जो इनर रेडियस है ना, यानी कि r1 का वैल्यू वो 1 मीटर, इनर रेडियस क्या है 1 मीटर, और आउटर रेडियस क्या है 2 मीटर, कितना है 2 मीटर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका कि कोई स्फेरिकल कंडेंसर है जिसका इनर रेडियस मतलब आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है और बाहरी त्रिज्या क्या है 2 मीटर है ना, और इसमें जो चार्ज दिया गया है उसके अंदर जो चार्ज है मतलब आंतरिक आवेश, आंतरिक स्फीयर जो है इनर स्फीयर, उस पे चार्ज कितना है आपका 10 माइक्रो कूलम, मान लीजिए कितना चार्ज है 10 माइक्रो कूलम है, तो बोलेगा इससे कैपेसिटी क्या होगा। इसी में बताता हूँ, जैसे मान लीजिए इस पे एक कंसेंट्रिक क्या है स्फेरिकल कंडेंसर है, क्या है कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडेंसर है, इसका इनर रेडियस 1 मीटर आउटर रेडियस 2 मीटर है ना, चार्ज कितना दिया मैंने 10 माइक्रो कूलम, तो बोला इससे कैपेसिटी क्या होगा। कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, वी नो दैट, यहाँ लिख देंगे C इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, r2 इंटू r1, चाहे a b करके लिख सकते हो चाहे r2 r1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे में क्या होगा r2 माइनस r1, यही ना होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने आप लोगों को बताया क्या था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है वो कितना होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या 4 पाई एप्सिलॉन होता है तो पलटेंगे, इसके बटा में कुछ देख रहता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा 1 बटे 10 9 गुणे 10 के पावर 9, ठीक ना आएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम लोग 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा चलिए r2 का मान कितना है 2 इंटू 1 बट्टे में 2 माइनस 1 हो गया। चलिए 2 गुना 1 2 बट्टे में 9, 10 के पावर 9 पर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 9, एक तो एक ही रहेगा, ये आपका हो गया आंसर फैराड में, कितना आ गया फैराड में। अब चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/9 और 10 के पावर 9 को बोलते हैं नैनो, तो क्या लिख सकते हो नैनो फैराड, क्या लिख सकते हो नैनो फैराड, है ना। तो ये जो मैंने देखा वो किसके लिए देखा, केवल स्फेरिकल के लिए, किसके लिए देखा स्फेरिकल के लिए, है ना। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल कंडक्टर की, इसी में बात करते हैं, पहले इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। चलिए इसी में हम छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, मैंने क्या लिखा है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, किसी आइसोलेटेड गोलीय चालक है ना का कैपेसिटी क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है कि किसी आवेशित है ना, किसी आवेशित गोलीय चालक का जो होता है वो धारिता बताइए क्या होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, देखिए गोलीय बोला है ना, तो गोलीय के लिए हम लोग छोटा सा फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए गोलीय मतलब ये गोलीय हो गया चालक, ये चालक है कंडक्टर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कंडक्टर, कंडेंसर नहीं लिखा हुआ है ना, कंडेंसर नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कंडक्टर, ये चालक है, ये चालक है जिसका सेंटर मान लीजिए O है, ये गोली है, गोल मैंने बनाया, रेडियस क्या है इसका R है, ठीक है ना। जिसके पे चार्ज होगा, चार्ज मान लीजिए कितना है इसके पास Q कूलम का चार्ज है, चार्ज कितना है इसके पास Q कूलम का चार्ज है। लिखना होगा तो लिख लेंगे कि मान लिया R त्रिज्या वाला
है ना। आर त्रिज्या वाला कोई गोला है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। इसमें एक समरूप आवेश कितना दिया गया, क्यू कूलम का आवेश इसमें है, जो इससे कारण क्या होता है, यह चालक का कार्य करता है। सिंपल, कुछ भी मतलब लैंग्वेज लिख लेना छोटा सा, है ना। अब उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने भी आप लोगों को क्या बताया था, फॉर्मूला वी नो दैट, बहुत इजी है, बहुत इजी। वी नो दैट, यहाँ से बहुत सारा बात अभी समझ में आएगा, बहुत सारा बात। अभी हम लोग अर्थ का कैपेसिटी निकालेंगे, और फिर मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होता है फैराडे पर मीटर होता है, यहीं से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव इससे पूछेगा ही पूछेगा। अगर चालक के लिए आपसे पूछ दिया गोले चालक का धारिता निकाले, तो 2 नंबर के लिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 2 नंबर के लिए। एग्जाम में क्या बोलेगा आपसे कि किसी गोलीय आवेशित चालक का, किसी गोलीय आवेशित चालक का धारिता क्या होता है, किसी गोलीय आवेशित चालक का धारिता क्या होता है। तो एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन है। v इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। q बटे क्या होता है, r, क्या होता है, v इक्वल टू 1/4 q बटे r। इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, फिर लिखेंगे we also know that हम यह भी जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है। V का वैल्यू फटाफट यहाँ पे पुट करो, तो Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से C इंटू V का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। यानी Q से Q हुआ कैंसिल, बचा एक, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से C इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कोई दिक्कत, क्रॉस गुना करेंगे, 1/r होगा यहाँ पे, क्रॉस गुना करेंगे, ये इधर इधर आएगा। C इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्या होगा आर। C इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आया, निकल कर सामने मेरा ये आया कि अगर किसी भी कंडक्टर का अगर रेडियस दिया रहे, क्या दिया रहे, रेडियस, केवल त्रिज्या दिया रहे, क्या दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे, आर दिया रहे, तो उसका कैपेसिटी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। किसके अनुसार, केवल रेडियस के अनुसार। अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालते हैं हम लोग, है ना। तो C इक्वल टू देखिए क्या है मेरा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर निकालेंगे तो C बटे 4 पाई इंटू आर। C का यूनिट क्या होता है, फैराड, क्या होता है, फैराड। और R मतलब रेडियस, रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। ये क्या हो जाएगा, फैराड पर मीटर, क्या होगा, फैराड पर मीटर। आप लोग को मैंने पहले भी समझाया था कि एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, फैराडे पर मीटर भी होता है। आप कूलम के नियम से निकालोगे, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। याद आ रहा है, यहां से भी आप निकाल सकते हो, क्रॉस गुना करोगे, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इक्वल टू Q1 इंटू Q2। यहां से का मान निकालोगे, Q1 Q2 बटे में F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर, कुलम्ब इंटू कुलम्ब बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद आ रहा है, यहाँ ये भी मैंने बताया था, ये बताया था उस समय। यहाँ से यही ये जो फॉर्मूला होता है ना, यहीं से एप्सिलॉन का मतलब क्या आता है, फैराडे पर मीटर आता है। यहाँ से मैंने बोला था, आप लोग याद रखेंगे कि 1 फैराडे पर मीटर बराबर क्या होता है, 1 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, डॉट कंफ्यूजन है ना। ये सब बात धीरे धीरे सारा बात आप लोग सीख जाइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना एक्सप्रेशन है वो लगभग आप समाप्ति होने वाला है। 2-3 एक्सप्रेशन और बच गया व्यंजक, जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है ना। पहले आप लोग क्या करो, इसको यहाँ से लिखते हुए पूरा बात यहाँ तक, यहाँ पे लिख लेना एक लाइन कि अतः यही अभिष्ट गोलीय चालक का धारिता है। अतः यही अभिष्ट गोलीय चालक की धारिता, यहाँ पे लिख देंगे अतः यही अभिष्ट गोलीय चालक की धारिता है। क्या है, धारिता है। उसके बाद इसको भी लिख लीजिए, जरूरत पड़ेगा मतलब याद रखने के लिए, और इससे भी आप लिख लीजिए। तो पहले जानते हो कूलम के नियम से सब बात, पूरा बात आप लोग लिख लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, C इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यानी कि यहां से 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट हो गया, तो C डिपेंड किस पे करेगा, आर पे। किस पे डिपेंड करेगा, आर पे। यानी कि रेडियस जितना ज्यादा होगा किसी भी स्फीयर कंडक्टर का, जितना ज्यादा रेडियस होगा उसका कैपेसिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जितना बड़ा रेडियस लेंगे कैपेसिटी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, find the capacity of the earth। अर्थ का कैपेसिटी हम निकालते हैं कि अर्थ का कैपेसिटी क्या होता है, अर्थ की धारिता क्या होता है। ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, अगर निकालने के लिए बोले तो ऑब्जेक्टिव में आपसे भी पूछ सकता है कि उसका कैपेसिटी बताइए क्या होता है। बहुत इजी है, हम लोग पता क्या करना है, रेडियस। जल्दी से बोलिए, अर्थ
है जल्दी से बोले 6400 किलोमीटर। कितना होता है 6400 किलोमीटर। जिन बच्चों को याद नहीं है याद रखेंगे 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6400 गुने में 1000 तो कितना आ जाएगा मीटर। तो 64 गुने में 2 है 3 तो 3 है 2 कितना होगा 5 10 के पावर 5 मीटर। सी इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। देखो 4 मैंने फिर एक बार याद दिला दूं, मैंने बताया भी आप लोगों को 1/4 का एप्सिलॉन कितना था 1 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। यहां से 4 पाई एप्सिलॉन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 गुणे 9। चलिए यहां पुट करेंगे 1/10 गुने 10 के पावर 9 इंटू आर का मान क्या है 64 गुने में 10 के पावर 5। ठीक है, इसको इधर कीजिए इसको उधर कीजिए तो 64 बटे में कितना होगा 9 और 10 के पावर 9 सॉरी 5 ऊपर है और 9 हो जाएगा तो माइनस होगा, है ना। ध्यान से समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको फिर तोड़ते हैं हम लोग, डिवाइड करेंगे 64 को 9 से तो 9 से आएगा 63। ठीक है, एक आएगा कट्टम पुट्टी दशमलव देंगे 0 फिर 1 फिर 1 फिर यानी कि 7.11 10 के पावर आएगा यहाँ पे -4। कितना आएगा 10 के पावर -4। अब हम लोग क्या करेंगे इसको आई करेंगे तो 7.11 है गुना 10 के पावर 2 करेंगे बट्टे में 10 के पावर यानी कि 100 से गुना कीजिए 100 से क्या कीजिए भाग 10 के पावर कितना होगा -4। इसको हटाइए। चलिए यहाँ पे जब 100 से गुना 100 से भाग किए तो 100 से जब गुना करेंगे दशमलव के बाद 0 हटेगा 100 से 100 कैंसिल तो बचेगा 711। कितना बचेगा 711 और गुने 10 के पावर -4 है और बट्टे में 10 के पावर 2 है ना ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 लिख दीजिए। 711 गुने में 10 के पावर -4 और -2 तो 711 गुने 10 के पावर -6 फैराड। ये भी आंसर हो गया। अब 10 के पावर -6 क्या बोलते हैं जल्दी बोलिए, बोले सर माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइक्रो। तो यहां से हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। क्या लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। यानी कि अर्थ का जो कैपेसिटी होता है सी अर्थ 711 माइक्रो फैराड। और देखिए पूछता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि अर्थ का जो ये होता है मतलब कि कैपेसिटी वो क्या होता है तो कितना लिखेंगे हम लोग 711 माइक्रो फैराड होता है। जल्दी से उसको नोट किया जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है ना कि उस गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी, उस गोलीय चालक की त्रिज्या क्या होगी जिसकी धारिता कितना है 1 माइक्रोफैराड। कितना धारिता है 1 माइक्रोफैराड है। फाइंड द कैपेसिटी फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर हुज कैपेसिटी इज 1 माइक्रोफैराड। उसका कैपेसिटी कितना है 1 माइक्रोफैराड। मतलब को फैराड दे रहा है और रेडियस आपसे पूछ रहा है तो फैराड को माइक्रो को पहले कन्वर्ट कीजिए फैराड में 10 के पावर -6 फैराड होगा और आर का मान निकालिए। सी इक्वल टू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहां से आर का मान निकालेंगे तो ये आएगा सी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आर। सी का वैल्यू दिया हुआ है 1 गुणे 10 के पावर -6 है ना और 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए C इंटू 1/4 पैक्सनॉट इसको लिख सकते हैं ना जी इक्वल टू R है ना और 1/4 पैक्सनॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 और C का मान दिया हुआ है 1 गुणे 10 के पावर -6 और 9 गुणे 10 के पावर 9 इक्वल टू R। यहां से R का मान निकालेंगे तो 9 प्लस 9 -6 10 के पावर कितना होगा 3 मीटर यानी 9 गुणे 10 के पावर 3 मीटर होगा। इसी को लिख सकते हैं 9 किलोमीटर क्योंकि 1000 होगा ना यहाँ पे 1000 को मिलते हैं 1 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होगा 9 किलोमीटर। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर आपको कैपेसिटी देगा तो आपसे पूछेगा कि रेडियस क्या होगा, अगर आपको रेडियस देता है तो आपसे क्या पूछेगा कैपेसिटी क्या होगा। दो तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्फेरिकल ही बताया। ध्यान से देखेंगे क्या क्या देखा हम लोगों ने इस वीडियो में। 2 चीज सीख लिया इसमें। अगर कोई स्फेरिकल है कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडेंसर है क्या है कंडेंसर है ना तो इसका कैपेसिटी निकालेंगे तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना R2 इंटू R1 बट्टे में R2 माइनस R1 ये निकाला है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई स्फीयर है क्या है कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर है क्या है स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है R है क्या है रेडियस R है। इसका जो कैपेसिटी का C इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो 2 चीज हम लोगों ने यहाँ पे सीख लिया। पहला कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडेंसर का या प्लेट का जो बोले उसको लिखेंगे इसके लिए और अगर सिर्फ कंडक्टर बोले कि स्फेरिकल कंडक्टर तो उसके लिए C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। आशा करता हूं आपको अच्छा तरह समझ में आ चुका है ठीक है ना।
तो इतना बात आप लोग लिख लीजिए, आगे हम लोग फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।